डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित व्याख्यान में आप सबका फिर स्वागत करता हूँ। महाकवि तुलसीदास रचित कवितावली से संकलित अंशों पर, पाठ्यांशों पर हमारी चर्चा निरंतर आपसे चल रही है। पिछले व्याख्यान में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से वन मार्ग में प्रस्थान करते हुए श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और कौतूहल वश, उत्सुकता वश गांव-गांव की स्त्रियां वन के रास्ते के किनारे खड़ी हो गई हैं और उत्सुकता से निहार रही हैं उन सबको वनवास की ओर प्रस्थान करते हुए, वन की ओर प्रस्थान करते हुए। ग्राम वधुएं विनोदपूर्ण कुछ जिज्ञासा भी कर रही हैं और एक पूरा संपूर्ण चित्रात्मक वातावरण, चित्रात्मक शैली में महाकवि तुलसीदास ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। कवितावली के पाठ्यांश के अंतिम अंश में हम हैं और सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं इस अंतिम अंश में महाकवि तुलसीदास किस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कली नैन दै सैन, तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भान उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली, भली चली अली कंज कली। तुक योजना, जिसे राइम स्कीम के रूप में आप जानते हैं, सवैया छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, शब्द मधुर और मसृण है, विविध अलंकारों का नियोजन है जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते चलेंगे। पहले इसके भावार्थ को समझें। अभी ये प्रसंग चल रहा था कि वन के मार्ग में प्रस्थान करते हुए श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और ग्राम वधुएं उत्सुकतावश वहां एकत्रित हो गई हैं वन के रास्ते के किनारे, और सीता जी से उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की है कि यह सांवरा सलोना जो आगे बढ़ा जा रहा राजकुमार है, वे तुम्हारे क्या लगते हैं, उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। तो विनोद प्रियता से, चातुर्य से ग्राम वधुओं ने जानकी जी से यह जिज्ञासा की है। मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अब सीता जी ने कैसे जवाब दिया, किस प्रकार जवाब दिया, उसका चित्रण महाकवि तुलसीदास करते हैं। देखें, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सुनी सुंदर सवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, सुनी सुंदर बैन, बैन कहते वाणी को, बोली को, सुधा रस साने, सुधा कहते अमृत को, अमृत तुल्य बोली को सुनकर, सुंदर सुधा के सदृश, अमृत के सदृश वाणी को सुनकर, ग्राम वधुओं की बोली को, ग्राम वधुओं की वाणी को जो सुंदर है और सुधा रस से सिक्त है, अमृत तुल्य है, उनको श्रवण करके सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस साने में भी सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। सुधारस साने सयानी है, तो सवर्ण की लगातार आवृत्ति चल रही है, अनुप्रास अलंकार का कि रमणीय छटा हम यहाँ अवलोक रहे हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। जानकी जी समझ गई कि ये ग्राम वधुएं बहुत सयानी हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत विनोद प्रिय हैं। यह हंसी मजाक में हमसे इस तरह का सवाल कर रही हैं, तो उनकी विनोद प्रियता को और उनके सवाल के अंदर छुपी हुई चातुरी को जानकी जी भली भांति समझ लेती हैं। तो सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी, जानकी जी इस बात को भली भांति समझ लेती हैं कि ये सब सयानी हैं, ये सब बहुत चतुर हैं। और तिरछे कली नैन, जानकी जी ने हाव भाव और अनुभाव से, संकेत से उन्हें जवाब दे दिया, उनके सवाल का उत्तर दिया। देखें कैसे, तिरछे कली नैन, सीता जी ने
अपने नेत्र को तिरछा करके, दै सैन, सैन कहते हैं संकेत, संकेत करके श्री रामचंद्र जी जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी ओर संकेत करके और अपने नेत्र को तिरछा करके और सैन या संकेत करके तिन्हें समझाई। ग्राम वधुओं को सीता जी ने समझा दिया कि उनसे मेरा क्या संबंध है, वे मेरे क्या लगते हैं, वे मेरे पति हैं। यह संकेत के माध्यम से तिरछे नयन करके, संकेत करके, आभास के द्वारा ग्राम वधुओं को सीता जी ने चतुराई से, बुद्धिमत्ता से, मर्यादा के साथ, मर्यादित और शीलता के साथ समझा दिया। तो तिरछे कली नयन दै सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, और मुस्कुराती हुई जानकी जी वन के मार्ग पर प्रस्थान कर जाती हैं। तो सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कली नयन दै सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सो है सबय। तुलसीदास कहते हैं, महाकवि तुलसीदास का कहना है, तेहि अवसर, इस अवसर पर जानकी जी ने जिस चतुराई से, जिस बुद्धिमत्ता से, जिस मर्यादा के साथ ग्राम वधुओं के सवाल का जवाब दे दिया है, संकेत के माध्यम से, इशारों इशारों में ही श्री रामचंद्र जी के साथ उनके संबंध को उन्होंने ग्राम वधुओं को समझा दिया है। तो इस अवसर पर महाकवि तुलसीदास कहते हैं, तुलसी तेहि अवसर सो है सबय, सब शोभायमान हो रहे थे, अवलोकति लोचन लाहु अली, और सब के नेत्रों को लाभ मिल रहा था इस नैनाभिराम दृश्य को देखकर, इस अद्भुत अनुपम अनोखे दृश्य को निहार कर सब अपने सबके नेत्र को लाभ मिल रहा था। तो तुलसी तेहि अवसर सो है सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली। और अंतिम जो वाक्य है, अनुराग तराग में भानु उदय। बहुत ही सुंदर यहाँ रूपक अलंकार है, जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहा जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा लगा कि अनुराग तराग में भानु उदय, अनुराग रूपी सरोवर में सूर्य का उदय हो गया हो। जिस प्रकार से सूर्य उदित होने के साथ कमल के प्रसून खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि अनुराग रूपी सरोवर में भानु अर्थात सूर्य उदित हुआ और विकसित मनोमंजुल कंज कली और सारे सुंदर कमल के फूल खिल गए, मन रूपी कमल के फूल खिल गए उस भानु के उदित होने के साथ। तो अनुराग तराग में रूपक अलंकार है, भानु सूरज को कहते हैं। तो अनुराग तराग में भानु उदय, विकसित मनोमंजुल कंज कली। मनोमंजुल मवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और मनो शब्द के द्वारा इस पूरे वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से इस सवैया छंद में महाकवि तुलसीदास ने चर्चा की है। ग्राम वधुओं ने जिस प्रकार से सवाल किए थे, उसका किस शीलता के साथ, कैसी मर्यादा के साथ, किस बुद्धिमत्ता के साथ जानकी जी ने उसका उत्तर दिया है, उस तथ्य का वर्णन महाकवि तुलसीदास ने इस अवतरण में किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग, तुक योजना की चर्चा हमने देख ली थी, और इस पद के वाचन अनुशीलन के साथ ही तुलसीदास के इस अध्याय की समाप्ति होती है, और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।